ये मुझे टीवी सीरियल्स का कभी समझ ही नहीं आया कॉन्सेप्ट। आप प्यार किसी और से करते हैं लेकिन शादी किसी और से करने जा रहे हैं। और भैया, खुंदक में जाकर शादी कौन करता है? शादी इज लाइक 7 जन्मों का बंधन ना हमारे रीति रिवाजों में, लेकिन नहीं, टीवी में ऐसा नहीं होता। सो आई गेस इट्स इजियर फॉर देम। भाई, बात कर रहे हैं हम सीरियल मन्नत की। मन्नत का हाथ जल जाता है और विक्रांत की फिक्र देखकर ऐसा लग रहा है कि भैया, जब इतनी फिक्र है तो इसी से शादी कर लो। काहे यशिका के साथ शादी का ये पूरा ड्रामा आप रच रहे हैं? दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके, और सबको खबर हो ना हो पर याशिका पर इसका असर हो रहा है चुपके चुपके। अब क्या है कि दोनों की राहें भले ही अलग हो चुकी हैं, मगर जब एक छत के नीचे रहेंगे तब इनके फीलिंग्स कभी ना कभी बाहर तो आएगी ही। दिल की बात लफ्जों से तो नहीं पर एक्शन से देखने को मिल रही है कि कैसे विक्रांत अपनी मन्नत का ख्याल रखता है। अब देखिए, मन्नत के हाथों में जब चोट लगती है तब विक्रांत ने कैसे उसके हाथ को जग में डाल दिया ताकि पानी उस दर्द को कम कर सके और कहीं जलने के कारण हाथों में छाले न पड़ जाएं। ये देख तो याशिका को जलन तो होगी ही। यशिका को तो ये पता था कि मन्नत और विक्रांत एक दूसरे का पास्ट है, और जब मिले थे इंदौर में फर्स्ट टाइम तब भी ये पता चल गया था कि अभी भी कहीं ना कहीं दोनों को एक दूसरे के लिए फीलिंग्स हैं। पर यशिका फिर भी ये सारी चीज़ें एक्सेप्ट करके, क्योंकि यशिका को तो शादी करनी है विक्रांत से, तो ये सारी चीज़ें वो बोलते ना जहर का घूंट पी के वो सब बर्दाश्त करके वो शादी तक पहुंचने की पूरी कोशिश कर रही है यशिका। विक्रांत और मन्नत के दिलों में एक दूसरे के लिए बेपनाह प्यार तो है, मगर दोनों ही अपने जज्बात को छुपाना जानते हैं। तब इसी बीच धैर्य भी आ जाता है ताकि विक्रांत को थोड़ा बुरा फील करवा सके। वैसे मन्नत और धैर्य तो मिलकर ऐश्वर्या को भी चूना लगा रहे हैं। अब देखिए कैसे नारियल में एक केमिकल मिला दिया जिसके जलने के बाद ही तो ऐश्वर्या बेहोश हो जाती है, ताकि विक्रांत के साथ साथ सभी घर वालों को ये एहसास हो सके कि ऐश्वर्या बीमार है। पहले भी बहुत कुछ कर चुकी हैं, पिछले कुछ दिनों में। पहले मेरे काजल में कुछ आई ड्रॉप डाल दिया जिससे विजन थोड़ा ब्लर्ड हो गया, एंड देन समथिंग एल्स आल्सो शी डिड। और आज जो है, जो हवन चल रहा है उसमें वो जो नारियल वगैरह सब कुछ डालते हैं हवन में, तो नारियल पे शी इज़ पुट सम केमिकल विच इज़ मेकिंग मी, यू नो, लाइक इट गिव्स मी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ and tightness in the chest and I faint. So it's because of the chemical she has put on that coconut. और सबको लगता है कि because everybody thinks I'm ill, और टेस्ट वेस्ट भी कराए हैं तो उसमें झूठी रिपोर्ट लगवा दी है। सो जस्ट टू मेक मी बिलीव दैट आई हैव गॉट सम सीरियस एलिमेंट लाइक अ लिवर इशू और समथिंग। मन्नत और धैर्य अपनी इस प्लानिंग में कामयाब भी हो जाते हैं। अब ऐश्वर्या की पोल तो खुलकर ही रहेगी कि ये मोहतरमा आरजू नहीं बल्कि ऐश्वर्या है, और तो और कहीं ना कहीं इसी चक्कर में विक्रांत और मन्नत के दिल भी मिल जाएंगे। मुंबई से प्रिया धावड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। वो वाली फीलिंग होती है ना कि मैंने इट्स टू गुड टू बी ट्रू, कि आपको लगता है कि सब कुछ इतना अच्छे से चल रहा है, हाय किसी की नजर ना लग जाए और कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ। तो कुछ ऐसा ही हो रहा है जाने अनजाने में। रीत और राघव साथ साथ एक पार्क में अपने बच्चे के साथ खेल रहे हैं। ये देखकर तो हमें भी लग रहा है हाय कहीं हम कोई सपना तो नहीं देख रहे।
राघव के फैंस जब भी उन्हें खुश देखते हैं तो उनके चेहरे पर भी एक मुस्कान आ जाती है। अब इतने दिनों से राघव और रीत की जिंदगी में कितनी मुश्किलें थी, लेकिन देखिए लगता है सारी मुश्किलों को इन्होंने टाटा बाय बाय कह दिया है। हमें तो रीत और राघव का ये मुस्कुराता हुआ और खिलखिलाता हुआ चेहरा ही पसंद है। अब सीन इतना प्यारा है तो माहौल तो मस्ती वाला बनना ही था। और ऊपर से कीर्ति को देखिए, वो आज मिक्की माउस बनी है। देखिए तो ये कितना प्यारा सीन है। रीत और राघव की जिंदगी में खुशियां ही खुशियां हैं। रीत का बच्चा बड़ा हो गया है और इनका ये छोटा सा परिवार अब साथ में है। मगर कीर्ति तो यहाँ भी आ गई रीत और राघव की जिंदगी में जहर घोलने के लिए। रीत के बच्चे को वो नुकसान पहुँचाने की कोशिश करती है, लेकिन आप लोग ना घबराइए नहीं, क्योंकि ये सब कुछ जो आप देख रहे हैं ना, ये असली में नहीं हो रहा, बल्कि ये तो एक ड्रीम सीक्वेंस है। असली में तो राघव अभी भी जेल में है और देखिए जेल के अंदर भी उसका वर्कआउट चल रहा है। अब जेल से बाहर आकर उसे रीत का ख्याल भी तो रखना है, तो तैयारी तो करनी पड़ेगी। अभी तो वेट ही कर रहा हूँ कि रीत जैसे तैसे कीर्ति को पकड़ ले, सबके सामने ले आए, बुआ जी का पर्दाफाश हो जाए। रीत के भरोसे बैठा हुआ हूँ मैं, क्योंकि उसे ही पता है, बाकी सबको फैमिली में किसी को कोई आइडिया नहीं कि क्या चल रहा है। बुआ जी वापस आ गई हैं या क्या, किसी को कोई आइडिया नहीं। मुझे ही नहीं था। मुझे भी अभी रीत ने जब सामने सारे फैक्ट रखे, सब प्रूफ रखे, और जो शालिनी जी हैं वो फूफा जी से शादी कर चुकी हैं, तो अब और ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है कि वापस उनकी शादी हो गई है। जब भी तो मुझे लगा था कि शालिनी जी ही हैं वो, क्योंकि डीएनए रिपोर्ट आ गई, सारी चीज़ें दोबारा साबित हो गई, तो मुझे लगा था कि बुआ जी मर चुकी हैं। बट वो पता लगा तब, उसके बाद और ज़्यादा टेंशन बढ़ गई, क्योंकि एक तरफ कीर्ति है, एक तरफ बुआ जी हैं, दोनों मतलब, और रीत बीच में, और ऊपर से वो प्रेग्नेंट भी है, तो और ज़्यादा टेंशन वाली बात है कि बेबी भी सेफ़ नहीं है। बेबी का ख्याल कैसे रखेगी वो ऐसी हालत में, खुद का ख्याल कैसे रखेगी। तो अब देखते हैं, अब जैसे तैसे ये दिखेगा, सही रास्ता राघव कोई अपनाएगा या कोई गलत रास्ता अपनाएगा, तो वो जानने के लिए शो देखते रहिए। दूसरी तरफ वो बुआ जी और कीर्ति का सच सबके सामने लाने के लिए क्या क्या कर रही है। रीत प्रेग्नेंट है, पर उसके बावजूद भी उसे कितनी मेहनत करनी पड़ रही है। अब क्या करे, राघव तो जेल में है, तो उसे ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ना। रीत, अब सब कुछ आपके हाथ में है। आपको ही कीर्ति और बुआ जी का पर्दाफाश करना है और राघव को भी जेल से बाहर निकालना है। मुंबई से कैमरामैन प्रकाश पाटिल के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल घरवाली और पेड़वाली, यहाँ पर मैं घरवाली और पेड़वाली के बीच में ही कंफ्यूज रहती हूँ, क्योंकि वेरी फ्रैंकली ये सुपर नेचुरल वाली चीजें ना मेरे बियॉन्ड है। और अब तो एक और सज्जन आ गए हैं पूर्व जन्म से, यक्ष, जो करना चाहते हैं लतिका से विवाह, क्योंकि वो लतिका की पावर हड़पना चाहते हैं। लेकिन भैया आप जीतू को टारगेट कर रहे हैं, आप ये भूल गए कि इनके पास एक नहीं दो पत्नियां हैं। तो ऐसे में आपका क्या हाल करेंगी, सोचना तो चाहिए था ना। पत्नी के होने से टीवी सीरियल्स के पतियों के पास रक्षा कवच होता है। फिर यहाँ तो जीतू की दो पत्नियां हैं। इन दोनों पत्नियों के रहते हुए भला जीतू के साथ कुछ बुरा कैसे हो सकता था। ये यक्ष जो पिछले जन्म में लतिका से शादी करना चाहता था ताकि वो सबसे ज्यादा ताकतवर बन जाए, देखिए वो इस जन्म में लौट आया है लतिका से शादी करने के लिए। मैं चाहता था कि तुम आओ लतिका, और देखो अपने पति को, जो पिछले जन्म में तुम्हारा पति नहीं बन पाया था, मगर इस जन्म में मेरे हाथों से मरने जा रहा है। देखो अपनी आंखों से, उसे मरना होगा।
अब लतिका से उसे शादी करनी है तो उसे जीतू को अपने रास्ते से हटाना पड़ेगा और इसीलिए उसने जीतू को बंदी बना लिया है और देखिए कैसे उस पर अत्याचार भी कर रहा है वो। अब यहाँ यक्ष भले ही ताकतवर है लेकिन नारी शक्ति के सामने उसकी कोई भी शक्ति टिक नहीं पाएगी। मुझे यहाँ चैन से बांध के रखा हुआ है और बहुत ज़्यादा अत्याचार कर रहा है वो जीतू उर्फ जितेंद्र पे, और तभी हमेशा की तरह नारी शक्ति देवियाँ आती हैं और वहाँ पे मुझे बचाने की कोशिश कर रही है। और जब हम तीनों की ताकत मिलती है तभी उसका यश का खात्मा हो सकता है। वध कर देते हैं। और ये हमें त्रिलोकी बाबा ने बताया है और हमने उसका वध कर दिया है। एक कहानी में ना पिछले जन्म वाला ट्विस्ट आ गया है। बाबा जी का कहना है कि अगर लतिका, सावी और जीतू मिलकर वार करेंगे ना इस यक्ष पर तो उसका खात्मा करना बहुत ही आसान है। देखिए बाबा जी की बात मानकर इन तीनों ने ऐसा ही किया और उसके बाद इस यक्ष का वध कर दिया। ये हमारे पास्ट से जुड़ी हुई कहानी है, जो हम तीनों के पास्ट में भी ये यक्ष था। वो मुझसे शादी करना चाहता था पर वो कर नहीं पाया क्योंकि मेरी शादी जितेंद्र, ये पिछले जन्म में राजकुमार जितेंद्र थे तो उनसे होने वाली थी, तो वो मुझसे शादी करके शक्तियाँ हासिल करना चाहता था, तो वो नहीं हुआ, इसलिए इस जन्म में वो वापस से आया है। भी पास्ट से जुड़ी हुई हैं। पहली पत्नी ये थी सावित्री, पिछले जन्म में सावित्री। तो हाँ, एक नई चीज़ पता चली है हमें और इनकी शक्तियों की वजह से आज जीतू जिंदा है। वाह भाई वाह जीतू, सिचुएशन कोई भी हो लेकिन आपकी दोनों पत्नियां हमेशा आपके साथ ही रहती हैं। आप हमेशा से परेशान थे कि भाई आपकी दो शादियां हुई हैं, लेकिन देखिए आज आपकी इन दोनों पत्नियों की वजह से ही आपकी जान बची है। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल मनसुंदर में नाहर इज बीइंग दैट ओवर प्रोटेक्टिव हस्बैंड एंड राइटफुली सो। क्या है ना कि रूही प्रेग्नेंट है और इस बार नाहर चाहता है कि सब कुछ ठीक ठाक हो और भगवान ना करे कि कोई भी मिसहैप हो। नाहर बनना इस बार कोई भी खतरा मोल नहीं लेना चाहता है। अब रूही और नाहर ने रूहान को खो दिया था, किसी और की वजह से नहीं बल्कि दादी की वजह से। अब इस बार जब रूही माँ बनने वाली है तो नाहर उसका इतना ख्याल रख रहा है कि वो रूही को एक कदम चलने भी नहीं देगा, उसकी सेवा इतनी करेगा कि जिसकी कोई हद ही नहीं है। अब दादी कुछ भी कर सकती है। घर में जो पार्टी हुई थी उसमें छोटा सा डेमो तो मिल ही गया है। दादी अपना दिमाग लगा रही हैं, वो रूही को खुश नहीं देख सकती। हाँ, खतरा है। दादी नहीं चाहती कि नाहर का बेटा रूही से पैदा हो, उनको शुरू से रूही से दिक्कत है। और मेरा जो रूहान जो था, हमारे सेरोगेसी से जो हमारा बेटा पैदा हुआ था, वो दादी का मानना ये है कि रूही की रूही ने गलती से उसे खो दिया, बट रूही का इससे कुछ लेना देना नहीं, वो उस पर अग्नि इन्वॉल्व थी और दादी का भी प्लान था। सो दादी नहीं चाहती कि रूही मेरे रूही के बीच कुछ हो और हमारा बेबी इस दुनिया में आए, तो उस बेबी को गर्भ में ही उसको खत्म करने का वो पूरी कोशिश कर रहे हैं वो लोग। अब नाहर ने अपने होने वाले बच्चे के लिए बहुत सारा सामान खरीद लिया है।
कि जब कमरे में वो आया तो सारा सामान बिखरा हुआ था। इसका मतलब कि कोई न कोई आया था कमरे में जिसने छेड़खानी की है, और क्या पता इस सामान में उसने कुछ ऐसा छुपा दिया हो कि जिससे रूही और उसके होने वाले बच्चे को नुकसान पहुंच जाए। इसीलिए तो नाहर एक पल के लिए रूही को नहीं छोड़ रहा है। और मुझे थोड़ा सा शक होता है क्योंकि जो गिफ्ट्स लाया था मैं उसके लिए बिखरे पड़े थे, ये सब बिखर कैसे गए? मतलब जानबूझ के कोई कर रहा है या सच में बंदर का काम है? या दिस इज इट। अब सही भी तो है कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। ये बात नाहर अच्छे से समझता है। फिलहाल तो वो अपनी पत्नी की सेवा कर रहा है और हमें लगता है कि हर उस पति को अपनी पत्नी की ऐसी ही सेवा करनी चाहिए। ऐसे प्यार भरे पल पति पत्नी को और भी एक दूसरे के करीब लाते हैं। ऐसा है कि मैं रूही को कुछ सरप्राइज़ देने वाला होता हूँ। सरप्राइज़ में एक पालना होता है, उसमें बहुत सारे फीचर्स होते हैं। मैं बेबी की मतलब उसकी परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ता हूँ मैं। तो मैं मतलब बच्चा बेबी होने से पहले से ही मैं अपना स्टार्ट कर दिया उसकी केयर करना। एंड सब लोग बहुत हैरान है और रूही भी बहुत सरप्राइज है। और रूही को मैं झुकने भी नहीं देता हूँ, उसको कुछ काम करने नहीं दे रहा हूँ, भारी सामान नहीं उठाने दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे इस बार रिस्क नहीं लेना है कि रूही को तेल मालिश कर रहा हूँ मैं। तो रूही को मैं ऐसे ही सुना रहा हूँ कि मेरे पापा भी ऐसे करते थे, मैं भी उनकी तरह बेस्ट पापा बन के दिखाऊंगा। इन बिटवीन वो सो जाती है कहानी सुनाते सुनाते, एंड मैं उसको एक फॉरहेड पे किस देके उसको गुड नाइट बोलता हूँ। अब ये 9 महीने रूही के लिए बहुत ही भारी है कि दादी इन 9 महीनों में पता नहीं क्या क्या प्लान करेगी। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल उड़ने की आशा में रोशनी वाला ट्रैक आपको याद है ना, कि रोशनी की पोल खोलनी है, बीच में इधर उधर हो गया था। वेल इट्स बैक। क्या है ना कि सचिन साइली को ऑर्डर मिला है फूलों का रोशनी के एक रिश्तेदार की शादी के लिए। अब जाहिर सी बात है कि हमारी जो टेलीविजन की बहू है वो भले ही बिजनेस डील के लिए उधर जा रही हो, लेकिन काम तो अपना करेगी ना, रोशनी का खुलासा तो करना ही है ना। झूठ के चेहरे को कितना भी मेकअप करके छुपा लिया जाए, मगर पानी की बूंद पड़ते ही उसका रंग बाहर आ जाता है। यानी कि सच्चाई की ही हमेशा जीत होती है। अब देखिए, सचिन और साइली जहां हों वहां कुछ भी उनसे छुप नहीं सकता। चाहे रोशनी कितनी भी कोशिश कर ले कि उसका राज कहीं खुल ना जाए। रोशनी को तो डर है कि कहीं उसके परिवार का खुलासा ना हो जाए, इसलिए तो वो अपनी माँ कल्याणी को भी इस शादी के समारोह से चले जाने के लिए कहती है। रोशनी की आई को देखा तो मैं सोचती हूँ कि यहाँ पर काकी क्या कर रही है। तो तुझे ऐसा लगता है तूने देखा? हाँ वही मुझे लगता है, बट देन सचिन ऐसा कि होगा वहम होगा तेरा करके। सो बस अभी तक तो एक ही एनकाउंटर हुआ है हमारा, और एक जो है वो शिखा की कुछ आत्या बनी हुई है, तो उनके साथ मेरा एक छोटा सा एक हिट एंड मिस था जिसमें रोशनी कवर अप कर रही है कि वो एक्चुअली उसकी मदर इन लॉ होती है। ओह रोशनी की? हाँ माँ कसम। सो आई जस्ट मिस, मतलब मैं उनको मिलती हूँ वैसे ही रोशनी कवर अप करके मैं उनको लेके जाती हूँ खाना खाने के लिए। और ये जासूसी तो बाय डिफॉल्ट हो जाएगी, हम ऐसा कुछ सोच के नहीं आए हैं कि रोशनी के बारे में कुछ पता लगाना या किसी एक पर्टिकुलर इंसान के बारे में कुछ पता लगाना है जी। वो तो हम ऐसे ही आए हैं, वो तो हम ऐसे ही आए हैं जब तक एक ताई कल्याणी नाम नहीं लेती और इनके कान खड़े नहीं होते। कल्याणी इधर कौन, मतलब और छठी इंद्री खुल जाएगी सचिन की, फिर वो डिटेक्टिव मोड चालू होगा। सचिन की साइली ने तो ये सारा डेकोरेशन किया है, जिसे देखकर सचिन काफी खुश है। और ये डेकोरेशन किसी और की शादी में नहीं बल्कि रोशनी की बेस्ट फ्रेंड की शादी में किया है। मगर रोशनी को क्या पता था कि इस शादी में मुसीबत भी गले लग जाएगी। रोशनी की माँ पर साइली की नजर पड़ती तो है, मगर उसे लगता है कि शायद ये उसका वहम है।
पर सचिन तो सचिन है, वो आने वाली परेशानी की आहट को दूर से ही पहचान लेता है। अब उसे शक हुआ है कि शायद रोशनी कुछ तो छुपा रही है। नहीं, तो ये मतलब जो भी हो रहा है बहुत अनएक्सपेक्टेड होगा लोगों के लिए, क्योंकि हमेशा लोगों को इफ एंड बट्स पे छोड़ा गया है और क्वेश्चन मार्क्स पे छोड़ा गया है। पर ये इस पूरे ट्रैक के क्रिश वाले और लाली पाउडर कौन है और क्रिश की आई कौन है, ये वाले ट्रैक के सबसे क्लोजेस्ट हिंट्स जो होंगे और ये जो राज खुलेगा, जो कि पहले किसके सामने खुलेगा वो देखना पड़ेगा। पर यहाँ पे उस पूरी चीज़ों के और करीब हम जा रहे हैं और आई थिंक बहुत एक्साइटिंग और बहुत इंटरेस्टिंग होगा सबके लिए देखने के लिए। रोशनी एक बच्चे की माँ है, ये बात अभी तक देशमुख परिवार को नहीं पता, मगर ये सच्चाई सचिन और साइली मिलकर जरूर सबके सामने लाएंगे। मुंबई से प्रिया धावड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। नाम है इश्क जुनूनी, लेकिन जुनून की हद तक तो ये इश्क पहुंचता मुझे नजर आ नहीं रहा, क्योंकि जहां थोड़ा सा रोमांस देखने को मिलता है अगले ही क्षण इन दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है। भाई हम गुरु और रूहानी की बात कर रहे हैं। गुरु और रूहानी हो गए हैं एक कमरे में बंद। लाल गुलाब से सजा दिया गया है पूरा कमरा। अब भाई माहौल इतना रोमांटिक है तो हीरोइन को हीरो की बाहों में तो गिरना ही पड़ेगा ना। अब भले ही रूहानी और गुरु की शादी बहुत पहले हुई थी, लेकिन आज ये दोनों अपनी सुहागरात मना रहे हैं। अब इन दोनों को देखकर आपको लगेगा कि आज ये दोनों एक दूसरे में खो जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन यहाँ सच तो कुछ और ही है। इन्हें इस कमरे में बंद तो जरूर कर दिया गया है, लेकिन ये दोनों ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। कुछ नहीं, बस सुहागरात चल रही है। क्या बोले अब, सुहाग के साथ रात चल रही है। दादी ने प्लान की है, उनको पोता चाहिए तो उनकी सब प्लानिंग है कि कमरा वमरा सजा दो, उनके लड़का लड़की दोनों को सजा दो और कमरे में बंद कर दो। यही सब सीन चल रहा है। इसके चक्कर में मैं फंस गई। इसने खुद पे ले लिया सारा, बंटी और जसलीन का जो भी मैटर था इसने मुझ पे कर दिया कि नहीं हम अब देंगे बच्चा। अब मैं कहाँ से लाऊं बच्चा, ये मैंने इसको स्वीकारा तो है नहीं। अब दरअसल दादी को पोता चाहिए और इसके लिए गुरु ने दादी से वादा कर दिया है कि बहुत जल्द ही वो उन्हें घर का वारिस देंगे। वाह गुरु वाह, पहले पूछ तो लेते आप रूहानी से, लेकिन नहीं, बिना सोचे समझे ही आपने दादी से वादा कर दिया। अब इनके बीच का ये रोमांटिक पलना बस कुछ ही देर के लिए चला और उसके बाद देखिए कैसे दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो गया। रूहानी ने तो साफ साफ धमकी दे दी है गुरु को कि भाई वो उसके करीब ना ही आए तो अच्छा रहेगा। गुरु एकदम इंस्टेंटली सोचता है, तो उसने उसी टाइम सोचा कि हाँ ठीक है हम देंगे आपको पोता। तो उस हिसाब से गुरु ने हाँ तो कर दी है, पर देन वो भी नहीं चाहता है, बिकॉज वो भी कहीं ना कहीं रूहानी से नाराज़ है। मैंने खुद ने बोला है, वरना मेरा बस चलता तो मैं बिस्तर पे खुद सोती, तुम्हें नहीं तो सुलाती। बस चलता नहीं है ना तुम्हारा बस। एक्सक्यूज मी, बस चलता है। नहीं। मैं नहीं चाहती कि मैं बेड पे सोऊं। ट्रक चलता है। एक तरफ दादी हैं जो अपने पोते का मुंह देखने का इंतजार कर रही हैं, और दूसरी तरफ यहाँ रूहानी और गुरु को देखिए, इनके बीच की लड़ाई तो खत्म ही नहीं हो रही है। ऐसे में पोता कहाँ से आएगा। अब भले ही रूहानी से प्यार तो करता है गुरु, लेकिन फिलहाल वो भी रूहानी से नाराज है। और दूसरी तरफ रूहानी, उसने तो अभी तक गुरु को अपना पति भी नहीं माना। ऐसे में इनके बीच असली रोमांस के लिए दर्शकों को थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। वैसे आप सभी ना मायूस मत होइए, क्योंकि हीरो हीरोइन लड़ते जरूर हैं, लेकिन आखिर में ना दोनों को प्यार हो ही जाता है। और चलिए जाते जाते हम आपको एक बहुत ही प्यारा सा पर्दे के पीछे का नजारा दिखाते हैं। रूहानी की सासू माँ का पेट डॉग जब सेट पर आया तो देखिए कैसे माहौल सा बन गया। इसकी क्यूटनेस पर रूहानी के साथ साथ गुरु भी फिदा हो गए। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ
एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। आओ बहन चुगली करें, कुछ देर अपने मन की बात करें। तो जब तक आप डिसाइड करती हैं कि आज अपने फ्रेंड्स के साथ चुगली सेशन में आप क्या डिस्कस करने वाली हैं, हम दिखा देते हैं चुगलखोर आंटी की चुगलियाँ। लो भाई, मैं आ गई और आज की चुगलियाँ जरा कान लगाकर सुनते जाइए ना। अब देखिए क्या ही कहूँ मैं तुलसी बहू के बारे में। अपने पति को बार बार यूं किसी और के हाथ में सौंपना ये हर किसी के बस की बात नहीं है, लेकिन तुलसी तो महान है। उसने हमेशा से ही अपनी महानता का परिचय दिया है। अब इस बार तुलसी मिहिर और नोएना की शादी करवा रही है, तो क्या आप सबको लगता है कि वाकई में ये शादी होगी? मुझे ऐसा लग रहा है कि तुलसी बहुत बड़ा खुलासा करने वाली है। स्टोरी अभी आगे की लिखी नहीं गई है, लेकिन ऐसा ही होगा कि नोएना एक बार फिर से पकड़ी जाएगी। अगली चुगली लाई हूँ सीरियल अनुपमा की। अभी अनुपमा में सब कुछ कर लिया, नया शहर और नया सफर ये सब कुछ दिखा दिया, लेकिन टीआरपी पर कुछ असर नहीं आया। तो इसीलिए अब दोबारा से राही और अनुपमा के बीच तनाव वाला ट्रैक शुरू किया जाएगा। जहां राही हमेशा अपनी माँ को गलत समझती थी, तो एक बार फिर से उसी ट्रैक पर मेकर्स आ गए हैं। आपने मेरे रेस्टोरेंट का लाइसेंस रिजेक्ट कर दिया। प्रेम से क्या किया मम्मी? प्रेम का सपना तोड़ दिया और मेरा भी। अगली चुगली लाई हूँ शहर की। चलो अच्छा हुआ माहिद को बहुत जल्द पता चल गया अपनी फूफी जान का सच, साथ ही नाजिमा भी पकड़ी गई। अब सवाल ये उठता है कि जब सच पता चल गया है तो क्या ऐसे में माहिद अब शहर को अपनाएगा या फिर शहर छोड़कर चली जाएगी? अगली चुगली लाई हूँ सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि अब एक ही एपिसोड में कितने सारे धमाके हो गए। एक और जहाँ मायरा खुश है कि वो अपने पापा की शादी करवा रही है, वानी से आकर वो अपनी खुशी का इजहार कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर अरमान को एक बार फिर से अबीरा से सवाल पूछना पड़ा कि अबीरा तुमने फिर से क्यों झूठ कहा, वानी का झूठ? तुमसे कहा था ना कि मैं मेहर का सच तुम्हारे सामने लेकर आऊंगी। और उस सच का क्या जो तुमने हम सबसे छुपाया? मतलब? मुक्ति की वानी है, राइट? तुमने हमसे इतना बड़ा सच छुपाया, एक बार फिर अपनी बेटी के ऊपर किसी और को रखा। ऐसा नहीं है अरमान, मैं तुम्हें सब कुछ समझा। अगली चुगली लाई हूँ वसुधा की। अब वसुधा में दादी सा का ऑपरेशन हो गया। इसी के साथ अब देव और वसुधा दादी सा के सामने खड़े हो गए हैं। सवाल ये उठता है कि क्या अब भी दादी सा को ये दोनों बता देंगे कि इनकी शादी हो चुकी है? तो हम अपने दर्शकों को बता दें कि बहुत जल्द दादी को पता चलेगा और दादी धूमधाम से गृह प्रवेश करवाएगी वसुधा का। कल तुम अपने और देव के रिश्ते के बारे में माजी साहब को सब कुछ सच सच बता देना। कहाँ है थारा धनी? कहाँ है थारा धनी? अगली चुगली लाई हूँ गंगा माई की बेटियां की। जहाँ पर सिद्धू और स्नेहा करीब आते जा रहे हैं, तो वहीं दुर्गावती गंगा माई से कहती है अपने बेटे के प्यार के बारे में। अब गंगा माई को नहीं पता है कि जिसके बारे में दुर्गावती बात कर रही है वो कोई और नहीं बल्कि स्नेहा ही है। स्नेहा सिद्धू से प्यार करती है और इतनी बड़ी बात हमसे छुपा के रखी। अगली चुगली लाई हूँ तुमसे तुम तक की। अब भी एक बात समझ में नहीं आ रही है कि जब जलंधर को हम आप और हाँ सीरियल के लोग भी जानते हैं, फिर जलंधर अपने चेहरे को छुपाकर क्यों बार बार सामने आता है? अब कहानी में जरूरी नहीं है कि हमेशा एक्स्ट्रा ड्रामा दिखाया जाए।
अब जलंधर ने राम और सीता मान ही लिया है अनु और आर्यवर्धन को और खुद को रावण। तो ऐसे में अब अनु और आर्यवर्धन की शादी पर बहुत सारे सवाल खड़े उठते हैं। लेकिन जाते जाते मैं आप सबको बता दूं कि टेंशन नहीं लेने का, कहानी में सब कुछ ठीक होगा। अनु और आर्यवर्धन की शादी किसी भी हाल में होगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। चलिए अब बात करते हैं रंगबाजी दिलों की। यहाँ पर रंगबाजी नहीं, अब नौटंकी नजर आने वाली है, सॉलिड वाली। क्या है ना कि अभी तक तो बुआ जी का ड्रामा चल रहा है ऑफ बीइंग दिस वेरी नाइस ह्यूमन बीइंग, लेकिन जैसे ही शिवांगी की बहन की सच्चाई इनको पता लगेगी तो भैया असली रंग तो ये भी दिखाएंगे। सुबह का भूला अगर शाम को घर लौट आता है तो उसे भूला नहीं कहते हैं। अब ये कहावत तो हम बचपन से सुनते चले आ रहे हैं, लेकिन अगर भूला भूलने का नाटक कर रहा हो तब क्या? जैसे कि इस वक्त रणबीर की बुआ जी कर रही हैं। अब मानना पड़ेगा रणबीर की बुआ जी ने क्या एक्टिंग की है। शिवांगी की बहन पूजा को उन्होंने खरी खोटी सुना दी थी और अब अपने बेटे के कहने पर वो माफी मांगने आई है पूजा से। मगरमच्छ के आंसू बहा रही हैं यहाँ पर आकर। शिवांगी भी बुआ जी की बातों में आ गई और यहाँ पर जितने भी लोग खड़े हैं ना, उनमें से किसी ने भी बुआ जी का ये वाला रूप नहीं देखा। काफ़ी अच्छे इंटेंशन से आई हैं, माफ़ी मांग रही हैं आके अपने, उन्होंने जो भी किया उस चीज़ को लेके, और आगे की बात कर रही हैं। अपनी गलती मान, बड़े अपनी गलती मान ले तो मेरे ख्याल से बच्चों को झुक जाना चाहिए कहीं ना कहीं। अब रणबीर तो बचपन से देखते आ रहा है ना अपनी बुआ को, वो जानता है कि बुआ जी नाटक कर रही हैं। पूजा की शादी अगर रोहित से हो गई और बुआ जी को पता चला कि शादी से पहले पूजा एक बच्चे को जन्म दे चुकी है, फिर तो पूजा की जिंदगी नर्क से भी बदतर हो जाएगी। दोनों मियाँ बीवी के अलग अलग डिसीजंस हैं। मैं चाहता हूँ नहीं हो, मैडम चाहती है हो। तो मैडम का जो थॉट है वो डिफरेंट वे से सोच रहा है। दोनों एक दूसरे को थॉट बता नहीं रहे हैं अभी। उनका थॉट अलग चल रहा है, मेरा थॉट अलग चल रहा है। मैं सोच रहा हूँ, मेरे थॉट चल रहा है कि अगर मेरी बुआ को पता लगा शादी के बाद कि बच्चा इस लड़की का है तो वो घर से भगा देगी। लेकिन मैडम का सोचना कुछ अलग है, तो थोड़ा सा थॉट क्लैश हो रहा है। रणबीर, हाँ, क्लैश क्या है, रणबीर प्रैक्टिकली सोच रहा है और शिवांगी इमोशनली सोच रही है, और वो ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली सोच रही है कि लोग एक्सेप्ट कर ही लेंगे, जबकि रणबीर को समझ में आ रहा है कि बहुत मुश्किल होता है एक्सेप्ट करना। सोसाइटी के लिए जब एक्सेप्ट करना मुश्किल है तो घर वालों के लिए भी मुश्किल ही होगा। तो शिवांगी बहुत इमोशनली सोच रही है कि मेरी बहन का घर बस जाए, वो भी खुश रहे, उसको भी डिज़र्व करती है एक अच्छी लाइफ, एक अच्छी मैरिड लाइफ। और रोहित, उसे अच्छा लग रहा है, अच्छा घर है और लड़के भी अच्छे, वो रोहित जी अच्छे लड़के हैं, तो इसलिए वो चाह रही है। लेकिन रणबीर प्रैक्टिकली कहीं ना कहीं देख रहा है और उसे आगे के कॉन्सिक्वेंसेस भी दिख रहे हैं। अब रोहित भी अपनी माँ को समझता है, लेकिन उसे लगता है कि माँ का काया पलट हो चुका है। इन शॉर्ट कहें तो अब आप ये समझ लीजिए कि पूजा और रोहित की शादी होगी। अब पूजा ने तो रोहित को सारा सच बता दिया है, लेकिन क्वेश्चन मार्क अब भी है इनके रिश्ते पर। अब शिवांगी, तुम्हें क्या लगता है कि अगर पूजा की शादी हो जाएगी तो जिस बच्चे को तुम अपना समझकर पाल रही हो वो बच्चा क्या पूजा ले जाएगी? अब पूजा का मन तो करेगा, लेकिन पूजा की जो सासू माँ है ना, वो कभी ऐसा नहीं करेगी। रणबीर जो कह रहा है उसकी बात एकदम सच है। पूजा की शादी तो मैं तो नहीं चाहता हूँ, क्योंकि पूजा के साथ एक बच्चा फ्री है। तो अगर सामने वाला बच्चे उसकी सच्चाई एक्सेप्ट कर ले तो
वो मुश्किल है क्योंकि मुझे पता है मेरे घर वाले कैसे हैं, मेरे फैमिली में कैसे हैं, तो ये मुमकिन नहीं हो पाएगा। इसीलिए मैं कतरा रहा हूँ और बार बार बोल रहा हूँ कि पूजा शादी नहीं कर सकती। पूजा की शादी जैसे ही होगी सब कुछ बदल जाएगा, इसीलिए आप रणबीर की बात मान लीजिए और इस शादी को होने ही नहीं दीजिए। मुंबई से कैमरामैन अनूप रस्तोगी के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे। देखिए अक्सर ना घर के बड़े बुजुर्ग जो होते हैं वो घर के बाकी सदस्यों तक और खासकर बच्चों तक अपनी परेशानी जो है वो पहुंचने नहीं देते। मतलब कि एज किड्स हमें लगता है कि घर में सब कुछ ठीक ठाक है ना, ब्लिसफुल टाइम होता है। ये बात और है कि हमारे माता पिता को ही पता है कि अगर घर में किसी चीज की कमी है या कोई मुश्किल आ रही है। अब मैं ये सारी बातें क्यों कर रही हूँ, कुछ ऐसा ही हो रहा है लक्ष्मी निवास में। श्रीनिवास जो है वो घर में आई आर्थिक तंगी को लेकर परेशान है और परेशानी में चलते चलते देखिए एक्सीडेंट भी हो गया उनका। गरीबी इंसान को वैसे ही झंझोर कर रख देती है और उस पर जब आप पर इतना ज्यादा प्रेशर आ जाए तो इंसान अस्पताल की खटिया पकड़ ही लेता है और फिर इसे कहते हैं गरीबी में आटा गीला होना। अब जैसा कि हमारे दर्शक जानते हैं लक्ष्मी निवास में कितनी तंगी चल रही है। गरीबी से इनका हाल इतना बेहाल है कि अभी कुछ दिनों पहले घर की बिजली भी गुल हो गई थी। अब ऐसी हालत में श्रीनिवास जी को इतनी टेंशन है। टेंशन में वो सड़क पर चलते जा रहे थे, फिर क्या उनका एक्सीडेंट हो गया। क्या हुआ श्रीनिवास जी के साथ जो भी रिसेंटली चल रहा था उनके करियर पॉइंट ऑफ व्यू से भी कि जॉब में काफ़ी मुश्किलें थी, प्लस जो अभी रिसेंटली हुआ कि उनके फ्रेंड का बेटा उनका सीनियर बन गया था और वो भी उन पे थोड़ा जुल्म ढा रहा था। तो इतनी सारी टेंशनें, जॉब का छूटना, सारी जिम्मेदारियां वो इतनी क्लब इन हो गई और फिर ये टेंशन में चलने लग गए और बीच रास्ते इनका एक्सीडेंट हो गया। और यहाँ पे फैमिली को पता चला, फैमिली बेहद इमोशनल, बेहद टेंशन में। अस्पताल में उन्हें लाया गया। डॉक्टर ने कहा कि इनका बचना मुश्किल है। प्लीज आप लोग बाहर जाइए, हम लोगों को अपना काम करने दीजिए। लक्ष्मी जी का तो रो रो कर बुरा हाल हो गया। पूरा परिवार यहाँ पहुँच गया है। किसी को समझ नहीं आ रहा है कि अब क्या होगा। बिल्कुल होंगी, वाइफ हैं तो ऑफ कोर्स होंगी। संभाला तो मैं बच्चे कोशिश ही कर सकते हैं संभालने की, बाकी तो इट इज़ ऑल सिचुएशनल। ऐसे मोमेंट पे रियल लाइफ में भी कोई किसी को संभाल नहीं सकता अनटिल अनलेस चीज़ें शांत ना हो, बट कोशिश कर सकते हैं। वी बीइंग अ फैमिली, बस आप समझा सकते हैं कि समझा सकते हैं, बस होप मत हारिए, भगवान सही रास्ता दिखाएगा, पर किसी को टेंशन लेने से नहीं रोक सकते। वो तो है। इसी बीच जो घर का बड़ा बेटा है वो चला गया ये कहकर कि आप सब लोग पापा जी को संभाल लीजिए, मैं दुकान देखने जा रहा हूँ। अब लक्ष्मी को और भी तगड़ा झटका लगा कि जिसका पिता अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहा है। बीच सीन में वरुण निकल जाते हैं। वरुण का कहना ये है कि उनकी शॉप ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, नई खुली है, एंड ही इज़ लाइक कि ठीक है आप सब लोग हो यहाँ पे, यू विल टेक केयर ऑफ पापा एंड इफ़ एनीथिंग हैपन्स कॉल मी। पर वो अपनी दुकान पे चला जाता है। उसके लिए इस पॉइंट पे, सिचुएशन पे दुकान ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और वही सबके लिए थोड़ा सा शौक है। मम्मी के लिए भी काफ़ी हार्ट ब्रेकिंग है कि उनका बेटा, मतलब ये क्या तरीका है। उस बेटे को परवाह ही नहीं है। अब खैर परिवार में कुछ लोग ऐसे होते ही हैं जो केवल अपने बारे में सोचते हैं। अब लक्ष्मी जी का हाल बुरा था। भगवान ने लगता है लक्ष्मी जी की गुहार सुन ली और देखिए श्रीनिवास जी के शरीर में कुछ हरकत हुई। इसका मतलब उनकी सांसें चल रही है। अब डॉक्टर्स ने पूरे परिवार को बाहर जाने कहा। उम्मीद की राह दिखी, उम्मीद की किरण दिखी कि श्रीनिवास जी मतलब पूरी तरीके से गए नहीं हैं, अभी भी चांस है।
तो वैसा ही उनकी बॉडी में हरकत दिखी और हमने डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर ने प्रक्रिया की, फाइनली श्रीनिवास जी बिल्कुल ठीक है। श्रीनिवास जी अब खतरे से बाहर है। बहुत बुरा लग रहा है इस परिवार के लिए। अस्पताल में लेकर तो आ गए हैं, लेकिन अस्पताल का बिल कैसे भरेंगे? अब यहाँ पर भूमि का पति सारा क्रेडिट लेगा। उसने पहले से ही इस परिवार के लिए इतना कुछ किया है और अब अस्पताल का बिल भी देगा, ताकि कोई भी जीत के बारे में गलत ना सोच सके। फिलहाल ये तो अभी बहुत आगे की बात है। अभी के लिए इतना ही है कि श्रीनिवास जी होश में आ गए। मुंबई से कैमरामैन अनुप रस्तोगी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल मंगल लक्ष्मी में हमारी मंगल जो है वो हाथ धोकर नहीं, नहा धोकर पीछे पड़ गई है आदित्य के लिए। नहीं, नॉट इन अ रोमांटिक वे। क्या है ना कि अब उनमें देशभक्ति का जज्बा जो है वो सराबोर है। तो ऐसे में हमारे आदित्य काम ही ऐसा कर रहे हैं कि इनके पीछे पड़ा जाए। नकली नोटों का धंधा, मतलब आप अपने ही देश में घाती घर बनकर बैठे हैं और आपको लगता है कि मंगल आपको छोड़ देगी। ऐसा तो होगा ही नहीं ना। फर्ज और रिश्तों के बीच अब मंगल फंस चुकी है, क्योंकि उसे पता चल गया है कि उसका आदित्य रिश्ता निभाने में फर्जी था और अब तो वो फर्जी नोट का कारोबार भी करता है। वो भी किसी और के साथ नहीं, बल्कि सौम्या के साथ, जिसने आदित्य के पिता को जान से मारने की कोशिश की थी, जिसने आदित्य का जीना हराम कर दिया था। आज उसी सौम्या के साथ मिलकर आदित्य देश के साथ गद्दारी कर रहा है। पैरों तले ज़मीन हिल गई है, वो ज़मीन के ऊपर कहीं लटक के हमें देख रही है। बट ऑब्वियसली उसके लिए बहुत बड़ा शौक है और आई थिंक ऑडियंस के लिए भी उतना ही बड़ा शौक है। तो आई थिंक मोमेंट वाइज तो बहुत ही अच्छा है। एंड आई डोंट नो अभी नेक्स्ट वो क्या करेगी, क्योंकि वो अभी तक उससे उभर नहीं पाई थी कि ये जो है वो इन्वॉल्व है। और अब ये ऑलमोस्ट वहाँ तक बस वो डाइजेस्ट कर ही रही थी और अब मैं आ गई हूँ। तो बैक टू बैक बहुत ही शॉक्स और ट्विस्ट है। तो आई जस्ट होप कि ऑडियंस को भी उतना ही मज़ा आए जितना हमें ये सब करने में आ रहा है। मंगल तो आदित्य का पीछा कर रही थी, मगर आदित्य बड़ी होशियारी से मंगल को चकमा दे देता है। मगर मंगल सही जगह पर लैंड करती है। वो खुद को सौम्या और आदित्य से बचाने के लिए एक बॉक्स में छुप जाती है। जिसमें नकली पैसे होते हैं। आदित्य और सौम्या से बचने के लिए मंगल जब भागती है तब उसके एक पैर की चप्पल छूट जाती है। आदित्य जैसे ही मंगल की तरफ देखने वाला होता है, ठीक समय पर जयराज मंगल को बचा लेता है, वरना आज तो मंगल की जान को भी खतरा हो सकता था। पर अब मंगल टूट चुकी है कि आखिर आदित्य कैसे इतना बड़ा फ्रॉड वो भी देश के साथ कर सकता है। मगर जयराज उसे समझाता है कि यहाँ उसे हिम्मत से काम लेना पड़ेगा। उसे अपनी असली जगह दिखाई। मैं समझ सकता हूँ आपके लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन उस वक्त आपकी लड़ाई में आप अकेले थे। अब पूरी पुलिस फोर्स आपके साथ है, मैं आपके साथ हूं। फिर क्या मंगल में वो जोश, वो जज्बा फिर से लौट आता है। हाँ, मंगल अब जासूसी कर रही है, उसके बारे में मुझे नहीं पता है, बट हर वक्त मेरे आसपास रहने की कोशिश कर रही है और पता लगाने की कोशिश कर रही है कि मैं करना क्या चाहता हूँ। और इसी चक्कर में मेरे साथ आ तो गई है कैफ़े, बट मैं किसी ना किसी तरह उसे चकमा देके वहाँ से निकल जाता हूँ हमेशा की तरह। बट वो भी पीछा कर रही है मेरे, एंड पीछा करते करते हमारे इस फैक्ट्री में आ गई है, जहाँ पहली बार वो देखती है कि सिर्फ मैं अकेला नहीं हूँ, मेरी पुरानी साथी, इस शो की असली विलन मैं नकली हूँ नकली जो असली विलन है, जो मास्टरमाइंड है, वो यहाँ हरे साड़ी में ठीक है। इसको मज़ा आ रहा है ना, इसको विलन का टैग नहीं चाहिए तो मैं मुझ पे डाल दिया, तो ठीक है, मैं तो हूँ ही, मुझे तो गालियों की आदत है, नो प्रॉब्लम। अब मुझे नया टैग मिला है, हेलो तुम विलन हो, मैं हूँ देश का दुश्मन। मंगल अब पीछे नहीं हटेगी, वो जरूर आदित्य और सौम्या को सबक सिखा कर रहेगी, क्योंकि वो अकेली नहीं बल्कि जयराज भी उसके साथ है।
मुंबई से प्रिया धावड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल जगधात्री में तपस्या और रुद्र के तो मानो होश ही उड़ गए। क्या है ना कि डीएनए रिपोर्ट आ चुकी है और ये बात अब साबित हो चुकी है कि शिवाय जो है वो देशमुख परिवार का ही हिस्सा है। ऐसे में जो विरासत इन दोनों को डायरेक्ट मिलनी थी, अब इसमें एक तीसरा भागीदार भी आ गया है। यानी कि अब से शुरू होगा सीरियल में साजिशों का नया दौर। मेरा बेटा शिवाय, मेरा बेटा है पाया। जिस घड़ी का इंतजार पल के बिछाए जगदात्री कर रही थी, जगदात्री के साथ साथ पूरा देशमुख परिवार इस घड़ी का इंतजार कर रहा था कि आखिर कब आएगी मिस्टर देशमुख और शिवाय की डीएनए रिपोर्ट मायादी के हाथों में आ गई है। जरा मायादी को देखिए कैसे धीरे धीरे डरते डरते वो रिपोर्ट खोल रही हैं। सबके सामने उन्होंने धीरे धीरे पढ़ना शुरू किया। अब रिपोर्ट में जो सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है उस पर आकर वो कॉज हो गई। जगदात्री भी इंतजार कर रही है, रुद्र और तपस्या भी इंतजार कर रही हैं। मिस्टर देशमुख भी बेचैन है कि आखिर क्या लिखा है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, दिल थाम कर बैठिए। यहाँ पर अब कोई नाच गाना तो होने वाला नहीं है, लेकिन हाँ वो जरूर होगा जिसकी उम्मीद आप सबने नहीं की थी। Is of extracting and matching of DNA of Mr. Mahesh Deshmukh and Mr. Shivaj Singh. डीएनए रिपोर्ट्स आई हैं। आपके 99.98% रिजल्ट आया है। Ladies and gentlemen, topper of the class. Look at me, Dad. Look at me. बताओ ना। अब अक्सर ऐसा होता है कि ऐसी सिचुएशन पर रिपोर्ट बदल दी जाती है और सच सामने नहीं आता है, लेकिन इस सीरियल में वैसा बिल्कुल नहीं हुआ है। यहाँ पर वही हुआ जो होना चाहिए था। डीएनए रिपोर्ट मैच कर गई है मिस्टर देशमुख की शिवाय के साथ। अब जैसे ही मायादी ने ये खुशखबरी दी, जरा देखिए ना रुद्र और तपस्या की हालत क्या हो गई। रुद्र की माँ के पैरों तले जमीन खिसक गई, लेकिन मिस्टर देशमुख को ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो तो खुश हुए कि शिवाय जैसा लड़का उनका बेटा है। मेरा खून है शिवाय। मेरा बेटा शिवाय, मेरा बेटा है पाया। यानी कि पिता को भी कंफर्म हो गया। अब वो भी तो कश्मकश में थे। जब शिवाय ने कहा था कि वो उनका बेटा है, उस वक्त उन्होंने माना नहीं। आज वो खुश हो रहे हैं। जगदात्री इस घर की बड़ी बहू है। ये सुनकर ही तपस्या के होश उड़ गए हैं। अब चलिए कुछ तो अच्छा हुआ। उम्मीद करते हैं कि जब शिवाय होश में आएगा उस वक्त उसे अपने पिता का प्यार सबसे ज्यादा मिलेगा। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। मेरा बेटा शिवाय, मेरा बेटा है पाया। मेरा खून है शिवाय। मेरा बेटा शिवाय, मेरा बेटा है पाया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।